Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 3.1.25 स वासुदेवानुचरं प्रसन्नं बृहस्पते प्रकटतनयम् अभाम् आलिङ्ग्यगन्धं प्रणयेन भद्रं स्वनम् अपच्छद भगवत प्रजानाम्। अनुवाद। तब उनके महान प्रेम और भावना के कारण विदुर ने उन्हें मतलब उद्धव को गले लगा लिया, जो भगवान कृष्ण के निरंतर साथी थे और पहले बृहस्पति के एक महान छात्र थे। तब विदुर ने उनसे भगवान कृष्ण के परिवार के बारे में समाचार पूछा। परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर एक पिता की तरह उद्धव से बड़े थे और इसलिए जब दोनों मिले तो उद्धव विदुर के सामने झुक गए और विदुर ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि उद्धव छोटे थे, एक बेटे की तरह। विदुर के भाई पांडु भगवान कृष्ण के चाचा थे और उद्धव भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। इसलिए सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विदुर को अपने पिता के स्तर पर उद्धव द्वारा सम्मान दिया जाना था। उद्धव तर्कशास्त्र में एक महान विद्वान थे और उन्हें देवताओं के महान विद्वान पुजारी और आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति का पुत्र या शिष्य के रूप में जाना जाता था। विदुर ने उद्धव से उनके रिश्तेदारों के कल्याण के बारे में पूछा। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि वे अब दुनिया में नहीं हैं। यह पूछताछ बहुत विचित्र प्रतीत होती है, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह खबर विदुर के लिए चौंकाने वाली थी, जिन्होंने बड़ी जिज्ञासा के कारण फिर से पूछताछ की और इस प्रकार उनकी पूछताछ व्यवहारिक न होकर मनोवैज्ञानिक थी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ऐसा है कि विदुर जी है वो उद्धव से मिलते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद जो है उद्धव विदुर से छोटे हैं, ऐसे बताया गया है, उनके पुत्र के समान है और इसीलिए वो उनको प्रणाम करते हैं और एक दूसरे से वो गले लगते हैं। और विदुर जो है वो पांडु के भाई है, हम सबको पता है, और उद्धव जो है वो कृष्ण के चचेरे भाई है, मतलब पांडवों के चचेरे भाई है वो। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो इसीलिए उद्धव और विदुर के बीच का संबंध, यहाँ पे रिश्ता क्या है, कैसा था उनका रिश्ता, ये बताया है कि वो एक बेटे और पिता के समान का रिश्ता था। इसीलिए वो उन्होंने पहले पैर छुए, किन्होंने, उद्धव जी ने विदुर जी के पैर छुए और फिर एक दूसरे से गले मिले थे। और फिर उद्धव जी के बारे में बताया आगे जाके कि उद्धव जी जो है वो एक महान विद्वान थे। ओके, और वो महान विद्वान तर्कशास्त्र में महान थे वो, और विद्वान भी थे। और वो किसके शिष्य थे? तो वो बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति जो है वो सभी डेमीगॉड्स के गुरु है। तो बृहस्पति के जो पुत्र या शिष्य के समान उद्धव जी है। तो उद्धव जी बहुत ज्यादा विद्वान थे और टैलेंटेड थे और उनको मतलब बहुत ज्यादा कृष्ण प्रेम भी उनके पास था, क्योंकि हम सुनते हैं कि गोपी गीत में हम सुनते हैं कि भ्रमर गीत में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ही भेजा था गोपियों के पास अपना संदेश देकर, बिकॉज उनको, श्री कृष्ण को उनके ऊपर इतना विश्वास था कि यही सही व्यक्ति है कि जो गोपियों को जाके मेरा सही संदेश देगा, राधा रानी तक मेरा सही संदेश पहुंचाएगा। मतलब श्री कृष्ण के नजरों में भी उद्धव जी बहुत बड़े थे, मतलब उनके बहुत ज्यादा करीब थे। तो और उनके उद्धव जी के गुरु थे बृहस्पति।
और उद्धव से उनके रिश्तेदार के कल्याण के बारे में पूछा। किन्होंने पूछा? विदुर जी ने उद्धव को रिश्तेदार, मतलब यहाँ पे वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको हालांकि पहले से ही पता था कि अब वे दुनिया में नहीं है। तो पता था कि श्री कृष्ण अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिर भी उद्धव जी को पूछताछ कर रहे हैं कि तुम्हारे सब सगे संबंधी घर वाले कैसे हैं। और ये जो है, ये हमें जानते हैं कि होप्स होते हैं, आशा होती है एक, कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने जो सुना, विदुर जी को एक आशा थी कि मैंने जो सुना वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है या फिर ये झूठ हो जाए जैसे, है ना। तो वो सोच रहे थे कि इसीलिए उन्होंने फिर से विदुर जी को, सॉरी उद्धव जी को पूछा कि कैसे है तुम्हारे घर वाले। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस परपट में कहते हैं कि इस प्रकार उनकी पूछताछ व्यवहारिक न होकर मनोवैज्ञानिक थी। मतलब वो मतलब जो है वो प्रैक्टिकल नहीं था, बट इट इज ऑन द मेंटल ग्राउंड पे उन्होंने पूछा। कि थोड़ा स्ट्रेंज था कि उनको पता होकर भी उन्होंने पूछा, क्यों पूछा ऐसे। तो शीला जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह खबर विदुर के लिए चौंकाने वाली थी, और जिन्होंने बड़ी जिज्ञासा के कारण फिर से पूछताछ की, मतलब उनको पता था और उनके लिए वेरी सरप्राइजिंग था कि श्री कृष्ण अब नहीं रहे, और फिर भी उन्होंने उसको रिकन्फर्म करने के लिए पूछताछ की, हम ऐसे समझ सकते हैं। या फिर उनको एक आशा थी कि शायद मैंने जो सुना वो गलत हो सकता है, इसीलिए उन्होंने पूछताछ की उनके बारे में। जैसे विदुर जानते थे कि कृष्ण चले गए हैं और फिर भी वो पूछ रहे हैं, मतलब उनको एक आशा थी। फिर ये जो आशा है ना, ये हम सभी को कायम रखते, जैसे उद्धव जी को, सॉरी विदुर जी को एक आशा ने कायम रखा था, उसी तरह हमें भी एक आशा रहती है कि कभी ना कभी मुझसे कृष्ण मिलेंगे, है ना, हमें एक आशा रहती है। लेकिन ये आशा फुलफिल होने तक हमारे अंदर कितने सारे अनर्थ है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर आशा तो होती है। अनर्थों के बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कभी ना कभी कृष्ण तो मिलेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन भी जो हमारा है वो आशा पर ही निर्धारित है। हम देखेंगे कि मटेरियल लाइफ जो है हमारा डे टू डे है, तो वो डेली डिजायर्स पे, आशा पे ही है कि, है ना, हम सवेरे उठते हैं तो किसी ना किसी आशा के साथ ही उठते हैं हर दिन। तो वैसे ही हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है, वो भी आशा पर ही निर्धारित होता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डिजायर्स ओनली। तो विदुर जी, हमने जैसे अभी समझा कि विदुर जी उद्धव जी को जानते हुए पूछ रहे हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग और भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है, कि जहाँ पे कौन पूछ रहा है पता है आपको? युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं अर्जुन को। जब अर्जुन वापस आते हैं तो युधिष्ठिर उनके चेहरे पे देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न है, उनका चेहरा गिरा हुआ है, या फिर उनके हाव भाव से पता चलता है। और युधिष्ठिर जी को खुद को ही पहले ऐसे बहुत सारे अनऑस्पिशियस सिम्टम्स मिले थे श्री कृष्ण जाने के। तभी भी जब अर्जुन वापस आते हैं तब भी युधिष्ठिर जी उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों गिरा हुआ है, किसी ने तुम्हारा इंसल्ट किया, या फिर तुमने किसी को इंसल्ट किया है, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम ऐसे दिख रहे हो, मुझे कुछ अलग दिख रहे हो। तभी तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के भी मन में एक आशा थी कि जो मुझे सिम्टम्स, अनऑस्पिशियस सिम्टम्स मिल रहे हैं कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नहीं होने के, तो ये झूठ हो जाए। मतलब अर्जुन मुझे मुख से कहे कि ये सही नहीं है, श्री कृष्ण अभी भी जीवित है, लेकिन वो अलग अलग तरह से प्रश्न पूछकर उनसे कंफर्म करते हैं कि अभी भी श्री कृष्ण जीवित है। मतलब नो वन वांट्स टू बिलीव, किसी को वो बिलीव करना नहीं है कि श्री कृष्ण अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसा एक प्रसंग और भी एक जगह पे हमने अभी जो देखा वो आया था। तो हम सब भौतिक जगत में हम सब आशा पर ही कायम हैं, और सोचते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि मैंने इतने साल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयत्न किया है ना, इतने साल मैंने इंद्रिय तृप्ति की है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे सुख नहीं मिला है। तो अभी ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे और सुख मिले, मतलब सुख की तलाश मेरी खत्म नहीं हो सकती कभी भी। तो क्योंकि हम और ज्यादा 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 एंजॉय करना चाहते हैं, तो होप लाइज लास्ट उसको कहते हैं। और जो हम देखते हैं ना, मैंने किसी क्लास में भी सुना है कि एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है वो भक्तों में भी होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम भक्ति भी कभी कभी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी से भी, जैसे अभी मैंने अभी रिसेंटली एक सुना कि राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा गई थी, है ना, उनकी कार्तिक यात्रा गई थी। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने किसी को पूछा कि यात्रा में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो किसी ने कहा कि मुझे प्रसाद अच्छा लगा, किसी ने कहा मुझे ये सब अरेंजमेंट अच्छे लगे। बट राधानाथ स्वामी महाराज बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, और उन्होंने कहा कि ये सब जिस प्रयास के लिए किया था, ये तो सब मतलब सपोर्टिंग था। एक्चुअली उनको आनंद भक्तों को किस में आना चाहिए? तो जो मैंने क्लासेस दी है,
या फिर जो मैंने अपनी रियलाइजेशन शेयर करी है, या फिर मैंने अपने डिसाइपल्स को जो इंस्ट्रक्शंस दी है, उसमें उनको आनंद आने के बजाय उनको प्रसाद में और सराउंडिंग्स में आनंद आ रहा है। मतलब ये तो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी के तरह से हम इसको भी देख सकते हैं। मतलब भौतिक जगत या स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी ह्यूमन बीइंग में है ही है। क्योंकि ये जो आशा है ना, ये होप है, वो एक रस्सी की तरह है, राइट। तो ये जो है वो रोप जो है, रस्सी भी है, जो भी इससे बन जाता है, वो क्या होता है, अलग अलग जगह भागता रहता है। मुझे यहाँ से मेरी आशा होप मेरे यहाँ से फुलफिल होंगे, यहाँ से फुलफिल होंगे, ऐसे वो हर जगह पे भागते रहता है। लेकिन जो इस आशा के रस्सी से बंधा नहीं है ना, वो व्यक्ति एक जगह चुपचाप बैठा रहता है, बिकॉज ही डोंट वांट टू कंप्लीट एनी ऑफ हिज डिजायर्स। उनको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आशा को एक रस्सी की तरह यहाँ पे बताया गया है। शंकराचार्य एक बहुत अच्छे से एक अच्छी बात कहते हैं, हम सभी को शायद ये श्लोक पता होगा, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीना जातम तुंडम। मतलब यहाँ पे आगे भी वर्स है ये, पर इसमें शंकराचार्य ऐसे कहते हैं कि मेरा अंगम गलितम मतलब पूरा अंग गलित हो जाएगा, गल जाएगा। फलितम मुंडम मतलब मेरे बाल सब जुड़ जाएंगे। दशनम विहीना जातम तुंडम, मुंह के सभी दांत गिर जाएंगे। वृद्ध अवस्था में डंडा पकड़कर चलना होगा। और ये सब कुछ होगा, हर व्यक्ति के साथ होगा। हमें हर किसी को लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ये हर व्यक्ति के साथ होगा। और फिर भी हर व्यक्ति जो है वो आशा पे ही कायम है, और उसकी जो डिजायर्स है वो कभी नहीं जाएगी। जैसे शंकराचार्य इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसके डिजायर्स जो है वो कभी नहीं खत्म होंगे। इट विल कंटिन्यू टिल हिज लास्ट ब्रेथ तक, उसकी आशाएं चालू ही रहेगी। तो हम जो सारे लोग जो है वो हम एवरीबडी इज लाइक, हम सब सुख पाने के लिए कर्म कर रहे हैं, ओके, पर सुख नहीं मिल रहा। तो क्या होता है कि हर कोई जो सुख पाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सुख तो नहीं मिल रहा है। तो सोचते थोड़ा सा नीचे आके सोचते कि चलो सुख तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे दुखों का तो निवारण हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ब्रज बिहारी प्रभु जी की क्लास सुनी थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था। बॉम्बे में लोकल ट्रेन होती है, वो ट्रेन में हम अगर देखें तो 3rd सीट 3 सीट बैठते हैं, लेकिन 4th सीट भी बैठता है ना। 4th सीट के लिए इतनी सी जगह होती है, लेकिन वो फिर भी उसमें एडजस्ट होके बैठ जाता है। तो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ट्रेन क्राउडेड है। जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या करता है, जैसे ही 4th सीट खाली हो जाएगी वो तुरंत 4th सीट पे बैठ जाता है, राइट। बट द 4th सीट वेरी कंफर्टेबल नहीं है, इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। लेकिन वो क्या सोचता है कि खड़े होने से अच्छा है कि एटलीस्ट मैं 4th सीट पे बैठ जाऊं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो ये जो है कि ये डिजायर जो है हमारी, इसकी एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि वो कभी खत्म नहीं होती है। जैसे और एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया था एसी का। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, तेज गर्मी है, और जैसे ही हम एसी रूम में प्रवेश करते हैं हमें सुकून महसूस होता है, हाँ चलो ठंडक महसूस हुई। हमें 10-15 मिनट तक हमें वो बॉडी कूलिंग होने तक जितना टाइम लगता है, वी एंजॉय दैट। एंड आफ्टर दैट जो है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद में हम थोड़ी ना सोचते कि अब मुझे ठंडा लग रहा है, या जैसे फीलिंग हमारे एसी में रूम में एंटर करने के बाद थे, वैसे ही फीलिंग्स हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद नहीं रहते एसी रूम में, है ना। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहीं और फिर भागने शुरू हो जाता है। तो सेम थिंग हैपन विद आवर भक्ति। यहाँ पे वो कह रहे हैं ब्रज बिहारी प्रभु की सेम थिंग हैपन विद आवर भक्ति, कि हम पहले तो जब भक्ति में एंटर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, भक्तों के संग में हमें आके सुकून मिलता है। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हमसे अनजाने में अपराध भी होने शुरू हो जाते हैं, हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं उसमें, या फिर हम सोचते हैं कि चलो। और इसके आगे भी उन्होंने अच्छा बताया कि हम जो है वो अपराध करने लगते हैं। और फिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसा होता है कि हमारे डिजायर नेवर एंड्स, और डिजायर्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं भागते रहता है। और ऐसा होने का भी एक कारण होता है, जैसे अभी भक्तों के साथ तो नहीं, अभक्तों के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा होते रहता है क्योंकि वो डिजायर्स के पीछे इतने आशावादी होते हैं और वो फुलफिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उसके कारण है कि बताते हैं कि वो क्योंकि वो भगवान से विमुख हो जाते हैं, इसीलिए दे गिव ऑल देयर अटेंशन, और उनका जो लाइफ का गोल है वही है कि एंजॉय करना है, और हमारी सब डिजायर जो आशा है उनको फुलफिल करने के लिए वो उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रामाणिक भक्त है उनके साथ ऐसी चीजें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जो भाग्य में है ना हमारे, वो हमारे पास भाग कर ही आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो भागकर भी हमारे पास आएगा तभी वो वापस चला जाएगा। सो एवरीथिंग इज, क्योंकि हम जितनी आशाएं करें उतनी कम ही है इस लाइफ में।
तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि विदुर जी जो है वो बहुत आशा के साथ में प्रश्न पूछ रहे हैं उद्धव जी को कि भगवान श्री कृष्ण कैसे है, मतलब इनडायरेक्टली इंक्वायरी कर रहे हो कि कैसे है वो, क्योंकि हालांकि उनको पता है कि वो नहीं रहे, फिर भी उनके मन में एक आशा है अभी भी। तो इस आशा को भौतिक जगत के साथ या फिर हमारे डे टू डे लाइफ के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी बुरा नहीं होना चाहता। जैसे हमने शंकराचार्य जी का भी सुना, श्लोक पढ़ा, सब चला जाएगा फिर भी व्यक्ति सोचेगा कि अभी भी मेरी आशा है, मेरे डिजायर अभी भी बाकी है। तो शिला प्रभुपाद एक अच्छे से यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति सबको चुपचाप बुरा बना देती है। इट्स वेरी दिस थिंग कि चुपचाप बुरा बना देती है। मतलब जैसे हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा एजिंग हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे हम किसी के पास बड़े दिनों बाद जाए तो हम तुरंत देख के कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए। मतलब जब हम देखते तो देखते इतने छोटे थे, 5 साल के, 10 साल के, वॉट एवर, और एकदम कई सालों बाद जाए तो हमें दिखते कि यार ये तो 20-21 साल के हो भी गए आपके बच्चे। तो हम ऐसे देते हैं उनको एग्जाम्पल्स। जैसे कभी कभी हम जब खेलते हैं, जब हम छोटे थे तो हम अंकल या आंटी कहा करते थे किसी को, आज हमें कोई अंकल आंटी कह रहा है। इसका मतलब जो एजिंग है ये चुपचाप सबको आ रही है, नोबडी, कोई उससे मतलब बचा नहीं है इससे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रकृति सबको चुपचाप बूढ़ा बना देती है, प्रकृति वो नॉट मेक नॉइस कि आप बूढ़े हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, नहीं, वो सिम्टम्स आते रहेंगे। भगवान आपको एक एक लेटर भेजता रहता है कि आप बूढ़े हो रहे हो। जैसे पहले बाल पकने शुरू हो गए, सफेद बाल आने शुरू हो गए, धीरे धीरे बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, धीरे धीरे थकावट महसूस हो रही है। जो काम हम पहले बहुत उत्साह से करते थे उसमें हमारा स्पीड स्लो हो रहा है अभी, या फिर ये सब एजिंग के जो चक्र में हम सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। दिस इज वेरी साइलेंट प्रोसेस है ये। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जो आशा है वो दिल में जो है, वो आशा को वो पाश कहते हैं। आशा जो है, डिजायर जो है, हमारे पाश है, मतलब बंधन है हमारे, जो हमें बांध देती है। और ऐसे हजारों आशाएं हमें जो है वो बांधती है जब तो हमें क्लेश होता है, पीड़ा होती है उससे, क्योंकि हम डिजायर्स का जो है वो भोग करने की वृत्ति हमारी बढ़ती है। क्योंकि डिजायर्स है, आशा होती है, तो मतलब डिजायर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमें बांधे रखते हैं। फिर हमें उसको भोग करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है, और फिर अगर वो भोग नहीं कर पाते हैं तो उसका रिपरकशन क्या होता है, उसके काम, क्रोध और जो बाकी अनर्थ है वो बढ़ने लगते हैं, है ना। फिर उसके साथ में क्या बढ़ता है, भय बढ़ जाता है, फियर हमारी बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, और ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। हम भक्ति योग करते हैं, लेकिन अभी देखिए आगे कह रहे हैं कि हम भक्ति योग कर रहे हैं, ठीक है, भक्त जो है वो भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञानी और योगी का मिश्रण है। हमारे अंदर भी पूरा प्योर भक्त नहीं है। क्या है, ज्ञानी भी है और हमारे अंदर योगी भी है। और क्या लगता है कि हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से सारी इच्छाओं में विजय पालेंगे, है ना। हमें क्या लगता है, जो हम नॉलेज ले रहे हैं, हम जो बुद्धि से हमारे काम कर रहे हैं, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, सारी इच्छाओं पे हम विजय पा सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ज्ञान योग से आप कृष्णा को नहीं पा सकते उन्हें। और भक्ति विनोद ठाकुर आगे भी कहते हैं कि ज्ञान कर्म ठग दुई, मतलब ये ज्ञान और कर्म, ये जो दोनों है वो ठग है, डाकू है। तो ज्ञान अर्जित करके सारे भौतिक इच्छाओं पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हमें लगता है, लेकिन दोनों पे डाकू है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुझे लूट लिया है और इस भौतिक सागर में फेंक दिया है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इन दो डाकुओं ने, ज्ञान और कर्म ने, मुझे ठग लिया है और मुझे इस भौतिक भवसागर में फेंक दिया है। और ऐसे समय में मेरा मित्र कौन है, स्वयं। हरे कृष्णा। ये सपर्णा माता जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी माता जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हरी बोल, आई कांट हियर यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप क्या करें? हरे कृष्णा, am I audible? I can't hear you माता जी। आई होप मेरी आवाज आप सबको आ रही है अच्छे से।
माझे माझे मैसेज करिए माता जी मुझे आप, सो दैट आई कैन सी योर मैसेज। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान कर्म ठग दुई, मतलब दोनों भी ठग है। और ज्ञान अर्जित करके भौतिक इच्छाओं पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे ऐसा हमें लगता है, लेकिन दोनों जो डाकू है वो उन्होंने हमें लूट लिया है और इस भौतिक सागर में हमें फेंक दिया है। और कृष्ण तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही इस भव सागर से मुझे निकाल सकते हो। भाव भक्ति का एक यह सिम्टम है। और कृष्ण को प्राप्त करने की आशा कृष्ण को प्राप्त करने के समान है, क्योंकि भगवान विभिन्न है और उनके नाम से वो विभिन्न है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, जो हम ये सब जानते ही है। इसीलिए हम चैंटिंग, श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला चैंटिंग का एक व्रत दिया हुआ है हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के साथ में, जो हम सभी भक्त हमेशा करते हैं। क्योंकि इस भवसागर से हमें कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकते हैं। और इस कलयुग में हम उनका सहारा जो है उनके नाम से लेते हैं, क्योंकि भगवान नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्णा, मतलब हम जैसे विदुर जी आशा रख रहे हैं उद्धव जी से कि शायद वो मुझे बता दे कि कृष्ण अभी भी जीवित है, उसी तरह हम भी आशा रख सकते हैं कि कभी ना कभी मुझे कृष्ण मिलेंगे, अगर मैं पूरी तरह जो भक्ति योग है उसको फॉलो कर रही हूँ। कि ज्ञान और योगी दोनों ना बनकर मैं भक्ति योगी बनना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान और योग का मैं सहारा लेती हूँ मेरी भक्ति अच्छे से करने के लिए। That's what श्रील भक्ति विनोद ठाकुर wants to say here. अभी जो हम श्रीमद् भागवतम से ये वर्ष पढ़ते हैं एक्चुअली, तो श्रीमद् भागवतम भी हम सब जानते हैं कि उसके 3 रीजन है क्यों व्यास जी ने लिखा है श्रीमद् भागवतम। तो उसका पहला रीजन है कि वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे कृष्ण को, उनका गुणगान करना चाहते थे। और फिर दूसरा रीजन ऐसा है कि हम सब बद्ध जीवों को बताना चाहते थे कि तुम मूर्ख हो, इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हो, है ना। आप लोग अपने ऐसे डिजायर, इच्छा प्रकट की है कि तुम अपने स्वतंत्र चॉइस की है तुमने कि मैं स्वतंत्रता अपनी भोगना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में हो। और तीसरा रीजन ये है कि हमें इसीलिए उन्होंने लिख के दिया है कि भगवान के पास जाने का मार्ग, वापस जाने का मार्ग क्या है, ये बताने के लिए वो श्रीमद् भागवतम लिखा गया है। यहाँ पे हमारी जो आशा जो हम करते हैं कि कभी ना कभी मुझे कृष्ण मिलेंगे भक्ति योग के द्वारे, मेरी साधना के द्वारे, तो जो है हमारा ये भागवतम का मार्ग है बताया हुआ कि आप इस मार्ग से जाओ। भागवतम ने हमें मार्ग दिया है कि तुम कृष्ण के गुणगान करो, हमेशा उनका नाम लो, जो जारे देखो उतारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही बताया है। तो हम सब ये सब चीजें जब करते हैं तो देयर इज अ होप, तभी वहां पे आशा है कि हम कभी ना कभी कृष्ण को देख सकते या मिल सकते। तो यही बात इस वर्ष से समझ आती है। और उद्धव जी के बारे में अगर बताए तो उद्धव जी जो है वो जब से 5 साल के थे तब से वो भक्ति में है। तो उन्होंने भक्ति जो है वो तभी भी सेवा करते थे, उनकी माता उनको खाने पे बुलाती थी तब भी वो नहीं जाना चाहते थे। तो उनमें जो भक्ति है वो उन्होंने उनके आखिर के श्वास तक, मतलब उनके बुढ़ापे तक उन्होंने करी है। जैसे उन्होंने बचपन में भक्ति करी तो जवानी में उसको भूल गए या फिर बुढ़ापे में भूल गए, ऐसा नहीं। उनकी भक्ति उनके बुढ़ापे तक शिथिल नहीं हुई, इट वॉज स्टिल देयर एज स्ट्रॉन्ग। उल्टा वो ज्यादा कृष्ण की तरफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो उससे भी हमें यही संदेश मिलता है कि ऐसे नहीं कि आज कार्तिक महीना है या फिर अभी भीष्म पंचक चल रहा है तो हम जितनी स्ट्रांगली हमारी भक्ति कर रहे हैं, अभी हर कोई ऑस्टेरिटी कर रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग जपा कर रहा है, कोई रीडिंग ज्यादा कर रहा है, कोई धाम में वास कर रहा है, या फिर कोई जैसे वैष्णवों का संग कर रहा है। तो ये सब जो है हमें इसको शिथिल नहीं होने देना है इस भक्ति योग में, जो हमारे लिए जो साल के 365 दिन है, 12 ही महीने कार्तिक महीने की तरह ही होने चाहिए। और हर दिन सवेरे से उठकर शाम तक हमें ऐसे ही सेवा करनी चाहिए जितना ऑस्टेरिटीज और सेवा हम इस भीष्म पंचक में कर रहे।
यही कहकर मैं मेरा यहाँ पे एक विराम लेती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से ये जो श्लोक के माध्यम से हमें समझाया। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा उद्धव जी के बारे में समझाया, फिर बाद में आपने ये विदुर जी के ये जो प्रसंग है उसमें से आपने समझाया कि हमें आशावादी होना चाहिए और किस तरह जो भौतिकवादी है वो आशावादी होते हैं और उससे ये जो आध्यात्मिकवादी है वो आशावादी होते हैं। तो और आपने इतना अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये जो भजन से आपने इतना अच्छा समझाया है कि हमें ये भौतिक आशाएं हैं वो हमें बांधती हैं और वो ही फिर हमारे जो दुख का कारण बनती है। तो इतना अच्छा आपने समझाया और अंत में आपने ये मतलब उद्धव जी के प्रसंग से आपने बताया कि हमें जो हमारी भक्ति है वो निरंतर चलनी चाहिए, ऐसे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद माता जी, साधु साधु। इतना अच्छा आपने ये प्रातः सत्र में हमें प्रेरणादायक सूत्र दिए, इसके लिए हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी।